नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 से 35 क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आरपीवीटी एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज का हमारा ये वीडियो काफ़ी अच्छा रहेगा, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। और अगर आप चैनल पर नए होना तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिए, क्योंकि प्लेलिस्ट में आपको बायोलॉजी के जो है बहुत सारी वीडियो और केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी मिल जाएंगे। ठीक है, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोफोबिया यानी जो रेबीज है उसकी बीमारी का कारण क्या है। ऑप्शन है विषाणु, निमेटोड, हेलमिंथेस या फिर प्रोटोजोआ। तो देखिए, रेबीज की बीमारी का जो कारण है वो होता है विषाणु। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक शुद्ध प्रेरक तंत्रिका है। प्रेरक तंत्रिका, ऑप्शन ए वेगस, ऑप्शन बी फेसियल, ऑप्शन सी है यहाँ पर हमारा हाइपोग्लोसल और ऑप्शन डी है ट्राइजेमाइनल। तो जो हाइपोग्लोसल होती है ना, वो एक शुद्ध प्रेरक तंत्रिका होती है। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा आंसुओं में उपस्थित, ये जो है प्रीवियस आरपीवीटी 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है कि आंसुओं में उपस्थित प्रतिरक्षी का क्या नाम है। ऑप्शन ए आईजीए, आईजीजी, आईजीडी और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो आंसू होते हैं ना हमारे, उनमें जो उपस्थित होता है ना प्रतिरक्षी, उसे क्या कहते हैं, कौन सा होता है, आईजीए होता है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरईआर में राइबोसोम्स के जुड़ने के लिए क्या उपस्थित होते हैं। ऑप्शन है हिस्टोन प्रोटीन, न्यूक्लियोसोम, राइबोफोरिन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो है राइबोफोरिन, ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलहनी पादपों की जड़ों में ग्रंथिकाओं के निर्माण हेतु वलकुट कोशिकाएं किस पादप हार्मोन का स्रावन करती है। ऑप्शन ए साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन या फिर काइनेटिन। तो जो है ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो है ऑक्सिन हार्मोन का स्रावन करती है। ठीक है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ऐसे वीडियो जो है डेली क्यूज के रूप में अपलोड किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति किसी लक्षण के लिए समयुग्मनजी या फिर विषम युग्मनजी, इसका पता जो है किस संकरण द्वारा लगाया जा सकता है। ऑप्शन ए एक संकरण द्वारा, द्विसंकरण द्वारा या फिर परिशात्र संकरण द्वारा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर हमें किसी जो है समयुग्मजी द्वारा और विषम युग्मजी द्वारा किसी संकरण का पता लगाना है तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसे क्या कहते हैं, परिशात्र संकरण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको नोट ज़रूर कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि खरगोश के नर जनन अंगों के जिनके द्वारा शुक्राणु बाहर निकलते हैं को सही क्रम में लिखिए। ऑप्शन है वर्षण जालिका, शुक्रवाहिका, अधिवर्षण या फिर शुक्रवाहक। तो इनको आपको जो है सही क्रम में लिखना है। तो सही क्रम होगा यहाँ पर हमारा फर्स्ट जो आएगा वर्षण जालिका, सेकंड आएगा शुक्रवाहिका, थर्ड आएगा यहाँ पर हमारा अधिवर्षण और फोर्थ आएगा शुक्रवाहक। यानी इसी प्रकार से आएगा 1 नंबर, ये 2, ये 3 और ये 4 नंबर। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुफर कोशिकाएं उपस्थित होती है आमाशय में, यकृत में, अग्नाशय में या फिर वृक्क में। तो जो कुफर कोशिकाएं होती है वो हमारे यकृत में उपस्थित होती है। ऑप्शन बी राइट होगा। मध्य कर्ण का कौन सा भाग टिम्पेनिक गुहा में दाब को बाहर के दाब के बराबर बनाए रखने में सहायक होता है। ऑप्शन ए शेरुमिनस ग्लैंड, ऑप्शन बी लेबायरिंथ, ऑप्शन सी एम्पुला और ऑप्शन डी है यूस्टेकियन ट्यूब। तो जो यूस्टेकियन ट्यूब होती है वो सहायक होती है। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, देखिए थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो देखिए ये क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा कि निम्नलिखित व्यवस्था में मनुष्य की आहार नाल, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट पाचन दर्शाया गया है, जिसमें एंजाइम की क्रियाशीलता को ABC तथा D अवस्था में प्रदर्शित किया गया है। दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनिए। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी, ये भी एक प्रीवियस क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर हमें जो है इनका सही विकल्प
चुनना है। दिए गए विकल्पों से सही विकल्प यानी कौन सा होगा। तो यहाँ पर जो देखिए ए ऑप्शन पर तो क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन यानी जो यहाँ पर ए ऑप्शन है यहाँ पर तो आ जाएगा एमाइलेज। और जो बी ऑप्शन कहाँ पर है, देखिए बी ऑप्शन है यहाँ पर, तो बी ऑप्शन पर आ जाएगा यहाँ पर हमारा लैक्टेज। और सी पर आ जाएगा यहाँ पर हमारा जो है वो आएगा माल्टेज। और डी पर आ जाएगा इन्वर्टेज, तो यहाँ पर आएगा इन्वर्टेज। तो ऐसा किस क्रम में लिखा गया है, तो ऐसा ऑप्शन डी में लिखा गया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, आप अपनी प्रिपरेशन को भी देख सकते हैं, क्योंकि अगर 9 अगस्त को एग्जाम होता तो आपकी किस प्रकार की प्रिपरेशन रहती वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, कार्डियक परिणाम निर्धारित करते हैं। ऑप्शन ए हृदय दर, ऑप्शन बी स्ट्रोक आयतन, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, और नेक्स्ट उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो कार्डियक जो परिणाम होता है, पहली बात तो ये क्वेश्चन कभी भी इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि कार्डियक का संबंध होता है किससे, तो याद रखना हृदय से होता है। और अगर कार्डियक का परिणाम पूछा जाए तो हृदय दर और जो स्ट्रोक आयतन है दोनों कर देना। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका कला की विश्राम अवस्था में सांद्रण प्रवणता होती है, यह निम्न की उपस्थिति के कारण होती है। ऑप्शन ए है यहाँ पर हमारा कोशिका में K+ व Na+ यानी पोटेशियम व सोडियम की उपस्थिति के कारण, कोशिका के बाहर पोटेशियम और अंदर की सोडियम की उपस्थिति के कारण, कोशिका में सोडियम की उपस्थिति के कारण, या फिर कोशिका के बाहर सोडियम की उपस्थिति के कारण। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा कि कोशिका के बाहर जो है सोडियम की उपस्थिति के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेनिन का कार्य क्या है। ऑप्शन ए एंजियोटेनिस सेकंड का निर्माण करना, ऑप्शन बी रुधिरचाप को कम करना, ऑप्शन सी है वेसोडाइलेशन, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो रेनिन है उसका कार्य है एंजियोटेनिस सेकंड का निर्माण करना, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वृषण की शुक्रजन नलिका के सही समूह को नामांकित कीजिए। ये जो हमें डायग्राम दिया गया है और इस डायग्राम के माध्यम से हमें वृषण की जो शुक्रजनन नलिका होती है उसके सही समूह को जो है नामांकित करना है। तो देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर होती है, यहाँ पर हमारी अंतर कोशिकाएं होती है, अंतरकाशी कोशिकाएं। ठीक है, बी ऑप्शन पर जो है यहाँ पर होते हैं शुक्राणुजन, बी ऑप्शन पर क्या होते हैं, शुक्राणुजन होते हैं। सी ऑप्शन पर है, सी ऑप्शन पर यहाँ पर हमारे होते हैं प्रशुक्राणु, और जो डी ऑप्शन है यहाँ पर होते हैं हमारे शुक्राणु, यानी शुक्राणु से पहले कौन से होते हैं, प्रशुक्राणु। उसके बाद में ई ऑप्शन पर होती है यहाँ पर हमारी सर्टोलिक कोशिकाएं। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इस प्रकार की भी प्रिपरेशन करिए। ठीक है, डायग्राम देकर आपसे जो है यहाँ पर जो है नामांकित नेम पूछे गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बैक्टीरियम माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबेरिकुलोसिस के डीएनए की आधारीय संरचना के निर्धारण के दौरान क्षारों को 18% एडेनिन प्राप्त हुआ तो थायमिन का परसेंट क्या होगा, 18%, 32%, 36% या फिर 64%। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जितना एडेनिन को प्राप्त होता है उतना ही थायमिन को प्राप्त होगा, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगर एडेनिन 20% होगा तो थायमिन भी 20 होगा, अगर एडेनिन 25 होगा तो थायमिन भी क्या होगा, 25% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव की खोपड़ी में समस्त अस्थियों की संख्या कितनी होती है, 26, 29, 30 या 107। तो देखिए समस्त अस्थियों की बात करें तो समस्त अस्थियां होती है यहाँ पर हमारी 29, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक गाय को सांड से क्रॉस कराते हैं तो मादा संतति अपनी माँ से अधिक दूध देती है, इससे निष्कर्ष निकलता है कि, तो देखिए राइट आंसर होगा यहाँ पर बी है कि दूध की अधिक मात्रा के लिए जिनसे अधिक संख्या में वंशागत माता पिता दोनों से होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा कि यहाँ पर हमें क्या करना है, सूची फर्स्ट से सूची सेकंड से मिलान करके सही उत्तर देना है। ठीक है, यानी यहाँ पर सूची फर्स्ट में दिया गया है तिलचट्टा, क्लेरियस, केंचुआ, बेलेनोग्लस और फीताकर्मी। तो इनसे हमें क्या करना है, मिलान करना है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा,
ए ऑप्शन का जो क्रमांक होता है वो होता है 20, यानी तिलचिट्टा क्या है, मेलपिगीय नलिकाएं, ठीक है। उसके बाद में है बी ऑप्शन का है 3 से यानी क्लेरियस वर्क से, और जो है सी यानी केंचुए का है यहाँ पर हमारा नेफ्रीडिया से, और बेलेनोग्लस का जो है वो है 5 से, यानी डी का है 5 से, तो डी का 5 यानी बेलेनोग्लस से प्रोबिसिस ग्रंथि के द्वारा, और फीताकर्मी जो है फीताकर्मी का हो जाएगा यहाँ पर हमारा ज्वाला कोशिकाओं से। इस प्रकार का जो है क्रॉस क्वेश्चन भी जो है पूछा गया है कि श्रेणी फर्स्ट से श्रेणी सेकंड का मिलान करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, अब जो है ये थे हमारे जो है जूलॉजी के क्वेश्चन। अब मैं आपको बता देता हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट बॉटनी के भी क्वेश्चन, ठीक है। पत्ती में विलगन का कारण है, ऑप्शन ए एब्सिसिक अम्ल, ऑप्शन बी साइटोकाइनिन, ऑक्सिन या फिर जिब्रेलिन। तो अगर पत्ती में विलगन है उसका कारण होता है ऑप्शन ए एब्सिसिक अम्ल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, उष्ण कटिबंधीय वनों में कुछ प्रजातियों के विलुप्त होने का मुख्य कारण क्या है, ऑप्शन ए निर्वनीकरण, वन्यकरण, प्रदूषण या फिर मृदा अपरदन। तो याद रखना ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। निर्वनीकरण जो है वो विलुप्त होने का एक मुख्य कारण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रसारोहण के लिए अधिक उपयोगी विधि कौन सी है, ऑप्शन ए केशिकावाद, मूलदाब, और सी है स्पंदनवाद, और ऑप्शन डी है वाष्पोदर्शन दाब। तो याद रखना जो रसारोहण के लिए सबसे अगर उपयोगी जो विधि है वो होगी ऑप्शन डी की वाष्पोदर्शनवाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जड़ों में से कौन सा सुमेलित है, ऑप्शन ए राइजोबियम, लेग्यूमिनेसी पौधों की जड़ों में सहजीवी, माइकोप्लाज्मा, प्रकाश संश्लेषी, यीस्ट बायोगैस का उत्पादन, और मिक्सोमाइसिटिस फाइलेरिया। तो देखिए ऑप्शन बी भी यहाँ पर जो है बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी जो यीस्ट जो है बायोगैस का उत्पादन नहीं करता है, और ऑप्शन डी है मिक्सोमाइसिटिस जो है फाइलेरिया, वो भी बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो राइजोबियम होता है वो लेग्यूमिनेसी पौधों की जड़ों में क्या होता है, एक सहजीवी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अनावर्त बीजी का नहीं है, ऑप्शन ए 2 प्रकार का स्पाइरोफिल, बहुवर्षीय पौधे, पृथक शाखाएं यानी लंबी और छोटी, और जाइलम के साथ वाहिकाएं। तो देखिए जो जाइलम के साथ वाहिकाएं होती है ना, वो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन डी है। जो अनावर्त बीजी है उसमें 2 प्रकार के स्पोरोल भी होते हैं, बहुवर्षीय पौधे होते हैं, और पृथक शाखाएं भी पाई जाती है। हार्डी विनबर्ग समीकरण के सही रूप का चयन कीजिए। यहाँ पर जो है 4 समीकरण दिए गए, उनमें से आपको जो है हार्डी विनबर्ग का जो समीकरण है उसको यहाँ पर चयन करना है। तो जो हार्डी विनबर्ग का जो समीकरण है वो होगा यहाँ पर हमारा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq बराबर 1। तो ये जो है किस ऑप्शन में मिलेगा, ये मिलेगा हमें ऑप्शन डी, यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में खाद्य परिवहन किस रूप में होता है, ऑप्शन ए सुक्रोज के रूप में, फ्रक्टोज के रूप में, ग्लूकोज या फिर लेक्टोज। तो अगर खाद्य परिवहन पूछा गया है तो याद रखना सुक्रोज के रूप में होता है, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेलामेन उत्तक पाए जाते हैं। तो जो वेलामेन उत्तक है ऑप्शन ए श्वसन जड़ों में, परजीवी जड़ों में, इफिफाइटिक जड़ों में, और जो है डी है ट्यूबरस जड़ों में। तो जो वेलामेन है वो हमारी इपिफाइटिक जड़ों में पाए जाते हैं, ऑप्शन राइट हो जाएगा। सूक्ष्म पोषकों की कमी का केवल पौधों की वृद्धि पर नहीं बल्कि जैविक कार्यों के जैसे प्रकाश संश्लेषण और माइटोकॉन्ड्रिया के इलेक्ट्रॉन के प्रवाह पर भी प्रभाव पड़ता है। नीचे दी गई सूची में कौन से 3 तत्वों का समूह प्रकाश संश्लेषण और माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन अभिगमन का प्रभाव डालेगा, ऑप्शन ए कॉपर जिंक, कॉपर मैग्नीशियम और फेरस, ऑप्शन बी कॉपर निकल और मोनोमेडियम, और ऑप्शन सी है एमएन कॉपर और कैल्शियम, और ऑप्शन डी है कैल्शियम पोटेशियम और सोडियम। तो देखिए कॉपर मैग्नीशियम और जो फेरस होते हैं वो यहाँ पर जो है अभिगमन पर क्या डालेंगे, प्रभाव डालेंगे, और ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन का जैव आमापन है, जो ऑक्सीजन होता है ना उसका जैव आमापन क्या है, ऑप्शन ए एविना कोलियोप्टाइल कर्वेचर टेस्ट, ऑप्शन बी केलस निर्माण, ऑप्शन सी कवक का संवर्धन, और ऑप्शन डी है बीज की प्रसुप्ति।
तो जे के ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एविना कोलियोप्टाइल कर्वेचर टेस्ट जो होता है वो ऑक्सीजन का क्या होता है, जैव आमापन होता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये टॉप 30 क्वेश्चन थे। मिलते हैं जल्द ही, और आपको केमिस्ट्री का क्यूज भी मिल जाएगा जिसमें 100 क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ इस बार, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।